क्या है कि 12वीं के बाद बच्चे पढ़ लेते हैं। 12वीं के बाद पढ़ने के बाद कुछ बच्चे मतलब बिना फाइनेंशियली इशू के कारण आगे पढ़ नहीं पाते। तो ये योजना सरकार ने उनके ही लिए निकाली है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना। इसके लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण चीज़ है, मैं पहले उसी पोर्टल पे लेके चलता हूँ आपको। आप जब उस पोर्टल को लॉगिन करेंगे, तो लॉगिन करते ही पोर्टल को आपको दो चीज़ें, तीन चीज़ें आपको सबसे पहले महत्वपूर्ण दिखेंगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अभी सबसे पहले आपको ये तीन चीज़ें आपको मिल गई है। पहली चीज़ क्या है कि बैंक खाते में आपका डीबीटी लाभ आएगा, मतलब आपका जो पैसा है वो डायरेक्टली आपके जो आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता होगा उसमें आएगा। इसलिए अगर किसी बच्चे ने अभी तक नहीं करवाया है बैंक सीडिंग, आधार सीडिंग, तो वो करा ले। अब उसके लिए भी क्या है, जब आप आधार सीडिंग कराने बैंक में जाएंगे तो आपको एक प्रिंट आउट भी देगा बैंक। ठीक है, आप वहाँ से एक प्रिंट आउट लेके आएंगे तभी, क्योंकि उसका यूज इस वाले फॉर्म भरने में होगा। तो ये ध्यान रखें दोस्तों, जो भी बच्चा, आप जो भी छात्र या छात्रा अगर इस स्कॉलरशिप का अनुदान लेना चाहते हैं तो उसका डीबीटी होना जरूरी है। तो अपने आज ही कल ही जब भी आप जाएं अपने बैंक में जाएं, उसको आधार सीडिंग करवाएं, तो उनको बोलना कि मेरे को डीबीटी का फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो वो आपका आधार सीडिंग का प्रूफ आपको दे देंगे बैंक वाले, जिसमें बैंक में आपका खाता है। दूसरा, जो परिवार पहचान पत्र मतलब फैमिली आईडी है, उसमें भी आपका जो अकाउंट नंबर है, नाम है, जन्म तिथि है, आधार संख्या है, ये सारी की सारी चीज़ें अपलोडेड होनी चाहिए। अगर आपका मान लिया फैमिली आईडी में जो खाता आपने बैंक में दिया है, आधार सीडिंग वाला खाता है, और वो आपने फैमिली आईडी में नहीं दिया है, तो भी आपका पैसा नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी से रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज हैं, लाइक मतलब जो भी आपका इश्यूज हैं, नाम में इशू है, पापा के फादर नेम में इशू है, मदर नेम में इशू है, या जन्म तिथि में इशू है, ये सारी चीज़ें आप ठीक करा लीजिए। और आप बैंक का खाता आप उसके साथ फैमिली आईडी में अटैच करा लीजिए। दूसरी चीज़ तो ये है। और तीसरी चीज़ है, ये जो स्कॉलरशिप मिलती है आपकी 3 लाख रुपए से नीचे जितने, मतलब 2.5 लाख रुपए, अभी 3 लाख रुपए हो गई है। जो अभी लेटेस्ट अपडेट आएगी वो 3 लाख रुपए से नीचे आएगी। तो जितने भी छात्र हैं जिनकी आयु, जिनकी इनकम 3 लाख रुपए से नीचे है, मतलब कि उनके घर वालों की जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 3 लाख रुपए से नीचे है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब 1,80,000 से 2.5 लाख रुपए के बीच में जिनकी भी इनकम है उनको आपको इनकम सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो आप इनकम सर्टिफिकेट सरल आईडी से आप डाउनलोड करा सकते हैं। और वो जो आप इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कराएंगे वो आपका 2024 से 2025 का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अभी बनने स्टार्ट हो गए हैं 2024 से 2025 के। अगर किसी की भी छात्र को ये इसकी जरूरत है तो मैं आपको उसके लिए अलग से गाइड कर दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए अलग से गाइड कर दूंगा आपको। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आपको सबसे पहले जरूरी है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। अब आते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होती क्या है, कैसे इसका अनुदान मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ पोस्ट मैट्रिक होती क्या है। एक्चुअल में क्या है कि जो 12वीं के बाद जो बच्चे हैं, वो कुछ बच्चे फाइनेंशियली इशू के कारण आगे पढ़ नहीं पाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके लिए 2016 से, सॉरी 2006 से, मैं आपको पहले ही बता दूं, ये स्कॉलरशिप अभी नहीं स्टार्ट हुई, ये 2006 से स्टार्ट हो रखी है। तो जो दोस्त मेरे भाई हैं, जो बहन हैं, जो 12वीं में पास हुए हैं, 12वीं के बाद अगर कोई आप डिग्री करना चाहते हैं या पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, तो उसका जितना भी ट्यूशन फीस होगा, मान लिया अगर 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए में से 50,000 रुपये आपके ट्यूशन फीस है, तो गवर्नमेंट आपको 50,000 रुपये ट्यूशन फीस आपको देगी। तो इसका अध्ययन यही है कि आप जितने भी दोस्त बहन है, कि आप इसके लिए 12वीं के बाद आप पढ़ें। गवर्नमेंट चाहती है कि आप पढ़ें। ठीक है, तो आप अगर आपको कोई कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है इस स्कॉलरशिप के बारे में, तो मैं वहाँ पर अवेलेबल रहूँगा, आप कमेंट कर दीजिए या फिर। ये तो आपको इसके बारे में हो गया। अब आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो ये आपका एक पोर्टल है, हर छात्रवृत्ति हरियाणा सरकार, इसमें क्या होता है कि 40% हरियाणा गवर्नमेंट देती है, 60% आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर स्टूडेंट लॉगिन होगा,
फिर आपको जो भी आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है वो चेक स्कॉलरशिप एलिजिबिलिटी, वो आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्ट स्कॉलरशिप स्कीम, जो आपको स्कीम आपको अप्लाई करनी है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप सबमिट एप्लीकेशन होगा। तो जैसे ही ये सारे स्टेप आपको करने हैं, ये तो है आप हाउ टू अप्लाई दिस। अब आते हैं हाउ टू रजिस्टर, मतलब इस पर रजिस्टर कैसे करेंगे और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, एप्लीकेंट की फोटोग्राफ लगेगा, मतलब जो भी फार्म आपका जो भी बंदा फार्म भर रहा है उसका फोटो, जो भी फार्म भर रहा है उसके साइन, इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, हरियाणा डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट अगर मान लिया कास्ट सर्टिफिकेट है तो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, 10वीं और 12वीं की आपकी मार्कशीट लगेंगी, परिवहन पहचान पत्र लगेगा, फैमिली आईडी लगेगी, फीस रिसिप्ट लगेगी। फीस रिसिप्ट क्या होगी, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है तो वहाँ से आप वहाँ से बिल लें, ठीक है, वहाँ से आपका एडमिशन बिल मिलेगा जो कि फीस रिसिप्ट होगा, और उसको पूरे साल का लें दोस्तों। कहीं पता चले आप मंथली भर रहे हो, पे आउट कर रहे हो, मंथली का नहीं लेना, पूरे साल का लेना है। लास्ट एग्जाम पास सर्टिफिकेट, फर्स्ट ईयर, अच्छा लास्ट एग्जाम फर्स्ट ईयर मतलब मीन्स जो भी बच्चे अभी मान लिया कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनकी ग्रेजुएशन आपकी 3 साल की है, तो उन्होंने 1 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, तो 1 साल ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो दोबारा दूसरे साल भी इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा, जो फर्स्ट ईयर उन्होंने पास किया है, तो उसके जो भी सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं डीएमसी, वो जरूरी है। ठीक है, अगर बीपीएल कार्ड है तो वो भी जरूरी है, अगर फादर की डेथ हो गई है तो वो फादर का डेथ सर्टिफिकेट लगेगा। ये तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ही चाहिए इस स्कॉलरशिप को भरने के लिए। अब आते हैं इस स्कॉलरशिप को कैसे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले ऑप्शन आएगा क्लिक रजिस्ट्रेशन का, उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपका न्यू रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, जब फिर वो आपको फिर दूसरे पे पोर्टल पे क्या होगा कि आपका फैमिली आईडी मांगेगा, फैमिली आईडी मांगने के बाद जो आपका मान लिया मैं कि जिसके भी नाम आपको भरना है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे तो उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको भरना है और वेरीफाई ओटीपी कर देना है। जैसे ही वो आप वेरीफाई ओटीपी करेंगे तो आपका जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिल होके आ जाएंगी, क्योंकि वो जो डिटेल्स है वो आपके फैमिली आईडी से उठा लेगा दोस्तों। तो आपको क्रॉस चेक करना है कि कहीं आपकी कोई इन्फॉर्मेशन तो मिसिंग नहीं है। अगर मान लिया कोई इन्फॉर्मेशन आपकी गलत आ रही है यहाँ पर, तो आपको सबसे पहले फैमिली आईडी में वो ठीक करानी पड़ेगी। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप पहले ही जाके इन चीज़ों को फैमिली आईडी में ठीक करा सकें, क्योंकि फिर ये अगर जब इसका रजिस्ट्रेशन जून में स्टार्ट होता है, अगर जब इसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है स्टार्ट, तो फिर फिर एकदम से ना तो फैमिली आईडी में ठीक हो पाता है। तो ये इस तरह से ये इश्यूज आते हैं दोस्तों, इसलिए मैं पहले ही वीडियो बना के दे रहा हूँ आपको। तो फिर आपको डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है, कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वो सिलेक्ट करना है, पासवर्ड बनाना है और रजिस्टर कर देना। इस तरह से आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाता है दोस्तों। फिर दूसरा होता है कि अब रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्लिक लॉगिन पे क्लिक करना है, मतलब आपको लॉगिन करना है। लॉगिन पे आपको वही जो आपने यूजर नेम और पासवर्ड बनाया था उससे लॉगिन हो जाएगा। फिर आपको सारी नेसेसरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, कौन सा आपका रोल नंबर है, कौन से स्कीम के लिए आप एलिजिबल है, उनको सेलेक्ट करके आपको अप्लाई करना है। तो ये सारे दोस्तों ये इस तरह के आपके इसके रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपका अप्लाई हो जाएगा। अब आता है इसमें स्कीमें क्या 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 मिलती है, तो मैं सीधा चल जाता हूँ। तो इसमें 60 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं, 16 स्कीम्स होती हैं, अभी तक 841 कोर्स टोटल कर चुके हैं लोग, और टोटल इंस्टीट्यूट है 2696। और अभी तक कितने एप्लीकेशन आ चुके हैं, 5,99,171 ने अभी तक इसमें आवेदन किया था, और जिन कितनों को 4,33,645 तक बेनिफिशियरी को इनको ये अलॉटमेंट हो चुकी है स्कीम। तो अब आती है स्कीम कौन कौन सी है, तो स्कीमें मैं बता देता हूँ। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर स्कीम एससी स्टूडेंट्स की होगी, बीसी की होगी, बीसी ईडब्ल्यूएस और डीएनटी स्टूडेंट्स की। अ, फिर एससी जो बच्चे होते हैं उनको अलग से स्टाइफंड भी मिलता है अपनी किताबें खरीदने के लिए। अगर मान लिया कोई बच्चा किताबें खरीदने में सक्षम नहीं है तो वो अलग से ये स्कीम भी भर सकता है। और फिर इस तरह से ही जिनके फ्रीडम फाइटर के अगर बच्चे हैं तो ये भर सकता है। अगर फ्री में अगर बुक्स चाहिए ऐसे स्टूडेंट को तो ये वाली स्कीम भी भर सकता है। इन स्कीम्स के बारे में यहाँ पर आपका पूरी गाइडलाइंस दी गई है। अगर किसी को कुछ भी ज़रूरत है, किसी को मेरे से पूछना है, कुछ भी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इस के थ्रू आप फॉलो कर सकते हैं।
जो मेरा यूट्यूब चैनल है, ताकि मैं आगे भी बना के लाऊं। और ये यहाँ पर अब टोल फ्री नंबर है, आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पूरी की पूरी जानकारी भी ले सकते हैं दोस्तों। और ये एक ईमेल आईडी भी है, ठीक है। तो इस ईमेल आईडी पे भी आप मेल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं, अगर किसी भी स्कीम के बारे में आपको चाहिए तो, कुछ भी पूछना है तो। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इस वीडियो को अभी एंड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों,